नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया, नो पॉलिटिक्स प्लीज। आप सबों से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है, एक पत्रकार का आग्रह है कि निर्भया जहानाबाद की बेटी नीट की परीक्षा की तैयारी करने पटना पहुंची और उसके साथ जो कुछ भी घटित हुआ है उसको लेकर जिस तरीके की सियासत हो रही है, मुझे यह महसूस हो रहा है कि उस सियासत के सहारे निर्भया के साथ जो भी दरिंदगी हुई है उससे कहीं ना कहीं एक अलग लाइन देने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में मेन अपराधी अगर कोई इस तरीके की घटना घटित हुई है तो वो बच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप सड़क पर उतारकर सरकार से दबाव बनाकर हंगामा खड़ा कर सोशल मीडिया में मुहिम चलाकर जो आप राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं सेक लीजिए, लेकिन इससे निर्भया को न्याय नहीं मिलेगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि जिस स्तर पर पॉलिटिक्स हो रहा है ना, मुझे घिन आती है कि एक 17 साल की बच्ची की न्याय की लड़ाई जिस पॉलिटिक्स को लेकर हम लोग कर रहे हैं, क्या कहा जाए। जरा इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखिए और जरा उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गौर से पढ़िए। कितनी बार कहा गया है कि भाई आप स्पष्टता के साथ लिखिए, लेकिन डॉक्टर साहब लोगों को तो लगता है कि अभी भी इंग्लिश का एक अलग जुनून है। अरे भाई लिखिए ना ठीक से, क्या दिक्कत है? लिखावट ठीक से रहे तो आम लोग भी पढ़ सकता है। खैर, लिखावट से मतलब नहीं है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मजमून क्या है? पिछले 24 घंटे से इस रिपोर्ट को लेकर हम दर्जनों पुलिस अधिकारी, दर्जनों डॉक्टर, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स से हम लगातार बात कर रहे हैं। आखिर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सहारे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? आप लिखते हैं कि पीठ में भी चोट है, यहां पर भी निशान है, कुछ ऐसे शब्दावली का भी इस्तेमाल करते हैं जो कहीं न कहीं उस दरिंदगी को साबित करता है कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ न कुछ हमारी बेटी, हमारी बहन के साथ हुआ है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में आप क्या दे रहे हैं? उस ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि ऐसा भी हो सकता है। हेतु मध्यभूत। जब आपके पास पूरा एविडेंस है तो आप लिखिए यस, और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप लिखिए नो। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी संभावना दिख रही है तो आप उन बिंदु को फोकस करते हुए ओपिनियन ले सकते हैं ना। आप ओपिनियन लेने से भी बचते हुए दिखे हैं इस पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। पुलिस एम्स के डॉक्टर से इस आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या निकाल सकता है? क्या भेसरा से ये बातें साबित हो सकती हैं? क्या बाकी चीजें की जो रिकवरी हुई है, पुलिस ने जो वहां से बरामद किया है उसके कपड़े को लेकर, उसके बेड को लेकर, बाकी चीजें से उसको लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट से कुछ चीजें फैक्ट सामने आ सकता है। लेकिन ये लिखना अपने आप में एक बड़ी बात है। अच्छा, पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर गौर से देखिएगा तो सब शब्द जो है सो रगड़ के लिखे हुए हैं, लेकिन रूल्ड आउट देख लीजिए, एकदम ऊपर से एकदम बड़े अक्षर में लिखा गया। ये दिखाता है कि जिसने भी ये पोस्टमार्टम किया है वो पॉलिटिक्स कर रहा है। जिस किसी का भी इस पर दिमाग है, जिसने भी ये दिमाग दिया हो, वो कि इस मामले को हम एक अलग पॉलिटिक्स का रूप दे दें, जो हम पर कोई चार्ज ना लगे। अगर आया तब भी बढ़िया, नहीं आया तब भी बढ़िया, हमने तो कह दिया है कि भाई हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि निर्भया के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। उसको न्याय मिले इसकी कोशिश कहीं से होती हुई दिख नहीं रही है। पुलिस का बयान भी, एसएसपी का बयान भी अपने आप में एक पॉलिटिक्स रहा।
एक पुलिस पदाधिकारी को यह कभी नहीं बोलना चाहिए जो बयान कार्तिकेय शर्मा ने दिया है। पूरी प्रक्रिया जब तक उसके सामने नहीं होता तब तक उसको बयान जारी नहीं करना चाहिए था। अनुभव क्या होता है, वो एक मामला इस तरीके का पटना में हुआ, छितरा गया, गांव घर में नहीं कहते छितरा जाना। ये जो एक परंपरा चली आई है भाई, सीधे पूर्णिया से उठाए और पटना का एसएसपी बना दिए, तो उसका ये आउटकम है। अनुभव बहुत मायने रखता है। कोई अनुभवी अगर पुलिस कप्तान होता पटना जिले का तो ये स्थिति नहीं होती। बहुत सारी चीजें मीडिया में आने से पहले या बयान देने से पहले काफी कुछ छानबीन लोग करते, तो वहां भी पॉलिटिक्स हो गया। और उसके बाद जो पॉलिटिक्स हो रहा है, अब जो परिजन कह रहे हैं कि वहां गाड़ी आता है, कीमती गाड़ी आता है, तो वहां बेटी को काहे रखे हुए थे? गए थे रखने के लिए ना। तो आप देखते हैं कि भाई यहां गलत गलत लोगों का रात में आना जाना होता है, रख देते। अब एगो इनका रिश्तेदार है कि कौन है, कौन नेता है पता नहीं, चंदन टीका करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है। आश्चर्य लगता है। उसको न्याय चाहिए या पॉलिटिक्स? अब डॉक्टर सबसे पहले तो सहजानंद इलाज किए थे। सहजानंद जी काहे नहीं बोलते हैं? फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है उस लड़की का सहजानंद जी के यहां हुआ है। वो बताएं कि उसको, और सहजानंद जी से अनुभवी डॉक्टर कौन हो सकता है? जरा वो बताएं कि जिस समय लड़की पहुंची थी उसका क्या स्थिति था। वहीं से रेफर होकर गया प्रभात में, और प्रभात मेमोरियल में कौन डॉक्टर इलाज किया, कौन उसको जहर वाला सुई दे दिया, नशा वाला सुई दे दिया, ये कोई मेडिकल प्रोफेशनल ही ये बात कह सकता है। और सवाल ये है कि जो लोग जोड़ रहे हैं कि भाई ये अग्रवाल का बेटी वहां का, जरा नाम बताइए ना, कि जो हॉस्टल संचालिका है उसका बेटी का क्या है, वहां कौन डॉक्टर है, जरा इसको बताइए। तो हम मीडिया वाले भी सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब होता है क्या कि कोई पॉलिटिक्स हो रहा है तो भाई आज की तारीख में सच के साथ खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, ब्रेक लगाना मुश्किल है। और इसका नुकसान कहीं ना कहीं समाज सोसाइटी को हो रहा है। आज कई मीडिया वाले से बात हुई, हम कह भाई जो सच है उसको रखिए सामने। अरे तुरंत लोग गाली गलौज पर उतर जाता है। सोशल मीडिया का एक निगेटिव चीज ये भी है कि गाली गलौज पर लोग उतर जाते हैं। तो उतरने दीजिए, हम गाली सुनेंगे, लेकिन जो सच है वो सच सामने आना चाहिए कि जहानाबाद की इस बेटी के साथ दरिंदगी अगर हुई है तो कौन है वो दरिंदा। एक जो खास फोन नंबर है जिससे लगातार उसकी बातचीत हो रही है, उस घटनाक्रम में भी वो लगातार फोन कॉल आ रहा है, जो बाहर का नंबर है। लड़की हॉस्टल में पहुंचने से पहले कहां थी, किससे मिली है, क्योंकि सीसीटीवी में भी वो बात सामने आई है कि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं गया है हॉस्टल में, कोई बाहर का। और वहां जितनी लड़कियां रह रही हैं उन लड़कियों का बयान भी आ चुका है, पुलिस बयान भी लिया है, पुलिस का बयान भी आ चुका है कि पुलिस को ये सारी चीजें, जो कुछ भी घटना घटी है, एक बात समझ लीजिए, उस घटना का तार कहीं न कहीं हॉस्टल के बाहर से जुड़ा हुआ है। आप अनुसंधान में जो बातें सामने आएंगी, जो आई हैं, वो सच यही दिखा रहा है कि अगर इस हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ दरिंदगी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो कहीं न कहीं हॉस्टल से बाहर के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखने को मिल रहा है। तो अब हॉस्टल का मालिक जेल जाए, डॉक्टर जेल जाए, क्लिनिक वाला जेल जाए, सवाल ये नहीं है। कि सवाल ये है कि हमारी बेटी, हमारी निर्भया को, हमारी बहन को इस हाल में पहुंचाने वाला कौन है। जांच उस पर फोकस होना चाहिए। पहले वो एक्यूज तो गिरफ्तार हो, अगर निर्भया के साथ इस तरीके की दरिंदगी हुई है, क्योंकि हर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। परिजन पर हम पॉलिटिक्स करने का आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन परिजन के साथ जितने लोग खड़े हैं, अधिकांश लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उसी पॉलिटिक्स का नतीजा है कि पीएमसीएच का डॉक्टर भी पॉलिटिक्स करके पिंड छुड़ा लिया। इसलिए हमारे लिए जरूरी है निर्भया को न्याय, और न्याय तभी मिलेगी जब उस मामले में पुलिस हॉस्टल से बाहर निर्भया कहाँ मोबाइल का लोकेशन, उसका पूरा सब कुछ, सीडीआर जिस पर एक्शन शुरू हो चुका है, जहानाबाद में पुलिस की एक टीम कैंप कर रही है, बाकी जितने
इंफॉर्मेशन हो सकता है, उस इंफॉर्मेशन पर पुलिस को काम करने देना चाहिए और पुलिस वो काम करे। इसके लिए पुलिस पर दबाव बनाने की जरूरत है। डॉक्टर क्या किया, कौन क्लिनिक वाला क्या किया, उस सियासत को हम लोग भी समझते हैं कि वो किसके इशारे पर वो क्यों हो रहा है, लेकिन अगर उस खबर पर अगर हम लोग ध्यान केंद्रित करने लग गए तो फिर बेटी का न्याय की लड़ाई अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस लड़ाई के लिए तमाम जाति पर धर्म मजहब से ऊपर उठकर, ये भूमिहार की बेटी नहीं है, बिहार की बेटी है, ये समझिए। और हम सोशल मीडिया पर बहुत कुछ पढ़ने को देख रहे हैं कि हम लोग ये है वो कुछ नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है, समझ लिए। इंडिविजुअल हमारी आपकी कोई औकात नहीं है। ये बेटी समाज की बेटी है, ये बेटी भूमिहार की बेटी नहीं, बिहार की बेटी है। और इसके साथ अगर दरिंदगी हुई है तो दरिंदगी करने वाला कितना भी बड़ा क्यों न शख्सियत हो, कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमें एकजुट होकर पत्रकारों को भी, पुलिस प्रशासन में जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी, समाज के लोगों को भी एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर दरिंदगी हुई है तो इसके पीछे गहरी साजिश है, जिस साजिश तक पहुंचने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं, और वो साजिश बहुत ही गहरा साजिश है। और इसके लिए हम तमाम अभिभावक को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि मेरी बेटी घर के चौखट से जब बाहर निकलती है पढ़ने के लिए, बाजार किसी काम के लिए जाती है, तो कैसे वो सुरक्षित महसूस करे, कैसे वो अपने आप को स्वच्छंद महसूस करे, इसकी जिम्मेवारी भी हमारी आपकी है। इस पर भी कभी गौर करिए, विचार करिए।